Hello students, today we are going to discuss chapter 1 of civics, that is power sharing. Chapter 1 of civics, that is power sharing. Okay, power sharing means where we shares our powers. Why do we need to share our powers? For the smooth functioning of any task it requires. Power sharing chapter starts with the two case studies that is related to the Belgium and Sri Lanka. This is the country of Belgium. Its associated countries are France, Germany. And in the whole map of the world, you can see Belgium is here in the continent of Europe. And another second case study that is related to the Sri Lanka. Sri Lanka is here on the map of world. Case study of Belgium. As students, you have seen Belgium country is in the continent of Europe. For example, this is our country of Belgium. This is the north side of Belgium and it is the south side of the Belgium. In the north side of the Belgium, 59% of the people speak Dutch language. And they live in the Flemish area. Another 40%, these peoples, they speak French language. And they live in the Wallonia region. Wallonia region. Another 1% speaks German. This is the capital city of Belgium. Capital city of Belgium, that is Brussels. That is Brussels. In the capital city of Belgium, the situation is totally vice versa. In the capital city of Brussels, 80% people are speaking French. French speaking. And 20% people are Dutch speaking. Means students, in the capital city of Brussels situation is totally vice versa. अगर आप देखें तो बेल्जियम के अंदर जो था डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो माइनॉरिटी में थे। जबकि हम कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम दैट इज ब्रसेल्स की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 80% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी कि यहाँ पर मेजॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, जबकि बेल्जियम के अंदर मेजॉरिटी में डच स्पीकिंग लोग थे। तो यहाँ पर जो है बेल्जियम के अंदर और जो उसकी कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, दोनों में सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, रीजन ऑफ टेंशन इन बेल्जियम, क्योंकि आपको पता है कि डच स्पीकिंग जो थे वो मेजॉरिटी में थे और कैपिटल सिटी के अंदर बिल्कुल इसके टोटली उलट सिचुएशन थी, तो दैट्स व्हाई वहां पर जो है आपस में टेंशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि माइनॉरिटी को लग रहा था कि मेजॉरिटी हमको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई वहां पर जो है
टेंशन जो क्रिएट हुई उसके क्या रीजन रहे। फर्स्ट रीजन था फ्रेंच कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच, यानी कि फ्रेंच कम्युनिटी जो थी वहां पर जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो रिच थे और पावरफुल थे, रिच थे और पावरफुल थे। दूसरा रीजन हमारा रहा कि डच कम्युनिटी जो थी वो मेजॉरिटी में थी, होल कंट्री में मेजॉरिटी में थी, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात करें तो वहां पर वो माइनॉरिटी थी। स्टेप्स टेकन फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि उनके बीच में टकरार हो रही थी तो अब उस चीज को किस तरीके से सॉल्व किया गया, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। सबसे पहला स्टेप था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो इक्वल रहेगी, यानी कि डच के अगर 20 लोगों को इलेक्ट किया जाता है तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के भी 20 ही कैंडिडेट होंगे। Second thing is the special laws require support from both the groups, यानी कि कोई भी स्पेशल लॉ है अगर उसको हमने पास करना है तो उसके लिए हमें दोनों ही ग्रुप्स की सपोर्ट चाहिएगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल डच अगर उस लॉ को यस कहता है और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है उसको अगर नो कहते हैं तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, उसका आउटकम रहेगा नो। यानी कि दोनों ही ग्रुप्स की उसको सपोर्ट करने के लिए दोनों की ही आवश्यकता रहेगी। तीसरा है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स देयर पावर विद स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर जो क्योंकि हमारा चैप्टर ही पावर शेयरिंग है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को शेयर किया और उसे जो है उसने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, वो जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। Number four is the Brussels also had equal representatives of both the groups, यानी कि कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के अंदर भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही लोगों की जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन। नंबर फाइव इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर शेयर की स्टेट गवर्नमेंट के साथ, अब स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर शेयर की है कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर जो है फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग इन तीनों ही लैंग्वेज को स्पीक करने वाले जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तीनों ही उसके अंदर शामिल हैं। मीन्स कम्युनिटी लेवल पर तीनों ही लैंग्वेज बोलने वालों की अलग अलग गवर्नमेंट थी, और ये गवर्नमेंट जो थी वो कल्चरल, लैंग्वेज, एजुकेशन से रिलेटेड जो लॉज थे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते थे। और नाउ द टाइम फॉर फन फैक्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज बीन सेट अप इन ब्रसेल्स। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में सेट अप कर दिया गया है।